नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, जब भी बात क्रिप्टो की हो, बिटकॉइंस की हो, इथेरियम की हो, तमाम उन कॉइन्स की हो जिन्हें नाम के पीछे करेंसी शब्द के साथ सुना जाता हो, तो दिमाग में एक सवाल आता है और वो ये कि भारत ने अब तक क्रिप्टो क्यों नहीं अपनाई। हमने अपने आज से लगभग 3-4 महीने पहले एक सेशन में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत आफ्टर ऑल क्यों नहीं अपना लेता क्रिप्टो। जब हमारा पड़ोसी देश अपना रहा है, दुनिया भर के कई देश उसमें ट्रेड को मान्यता दे रहे हैं, अमेरिका उसे बहुत तेजी से लेकर चल रहा है। यह विषय आपने और हमने अपने एक सेशन में किया था जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर था। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आज ये सेशन के बाद मैं दोबारा क्यों इसके बारे में जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं, क्योंकि हमारी सदन में, हमारी संसद के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने को लेकर चर्चा शुरू हुई है। और हमारी देश की संसद में हमारे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी के द्वारा इस बात को किया गया कि भैया, सेंटर इसको वर्चुअल डिजिटल असेट के रूप में लीगलाइज क्यों नहीं कर देती। जब सदन के अंदर इस तरह की मांग उठने लगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह बात उन नीति निर्माताओं के बीच में पहुंच रही है कि आफ्टर ऑल वर्चुअल डिजिटल असेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को सरकार लीगल क्यों नहीं कर देती। तर्क भी बहुत साफ था जो हमने अपने सेशन में आज से लगभग 5 महीने पहले आपके सामने दिया था, और तर्क साफ था कि जब भारत सरकार क्रिप्टो के ऊपर टैक्स वसूलती है, कैपिटल गेन के नाम पर, मुनाफा होने पर टैक्स वसूलती है, नुकसान होने पर उसे एडजस्ट नहीं करती, अतिरिक्त 1% वो अपना सर्विस टैक्स वसूलती है ट्रांजैक्शन के रूप में, उसके बावजूद भी इसे लीगल मान्यता नहीं देती, तो ये कैसी नाइंसाफी है। जो आज से 5 महीने पहले हमने अपने सेशन में उठाया था, आज वो जब सदन में उठा तो ये विषय फिर से सुर्खियों में आया, और सुर्खियों में आया तो बातें फिर से बाहर निकल कर आई कि सरकार इसे लीगल क्यों नहीं कर देती, सरकार इसे लीगल टेंडर ऑफ पेमेंट या फिर वर्चुअल डिजिटल कैसेट को इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत मान्यता क्यों नहीं दे देती। सवाल बड़ा था। बड़ा यह था कि जब देश के अंदर ऑलरेडी 30% टैक्स कट रहा है, 1% टीडीएस कट रहा है, नुकसान को, जैसे स्टॉक के अंदर नुकसान को सेट ऑफ किया जाता है, इसमें सेट ऑफ भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बजट में एक और चीज इस बार जुड़ गई, और वो बजट में जानकारी यह थी कि अगर किसी ने क्रिप्टो से प्राप्त लाभ पर कोई सरकार को जानकारी सही से नहीं दी, तो सरकार उस पर डे के हिसाब से पेनल्टी और लगाने का विचार कर रही है। तो इस दौरान बजट पर भाषण हुए तो उस पर सब सदस्यों को बोलना होता है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद राघव चड्ढा जी ने इस बात को रखा और कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट और क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की मौजूदा नीतियां स्पष्ट रेगुलेशन की मांग करती हैं, जिसमें सरकार टैक्स को तो लीगल की तरह ले लेती है, लेकिन रेगुलेशन उस पर इल्लीगल संपत्ति की तरह रखती है। मतलब टैक्स तो ऐसे वसूल रहे हो जैसे कि ये एकदम न्यायोचित चीज है, और सुरक्षा उसको ऐसे मिलती है जैसे कि ये एकदम गलत काम हो रहा है। हमारे देश में क्रिप्टो के साथ काम करने वाले लोगों को भी हर समय यही तो लगा रहता है कि सरकार ने टैक्स तो पूरा वसूल लिया, लेकिन कोई कह दे कि क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो सरकार ऐसे देखती है जैसे गुनहगार हैं। सरकार अपनी पूरी कमाई निकाल कर ले जा रही है। वहीं जैसे ही इस पर कोई बात होती है, और हमारे देश में ऑलरेडी बहुत से ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर लगातार इसका विमर्श बना रहता है। फॉर एन इंस्टेंस अगर आप देखें तो आज हमारे देश में शराब पीना, जुआ खेलना, तंबाकू पीना, ये सब गैर कानूनी तरीके से देखा जाता है, लेकिन सरकार को इनसे बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। पहले आपने क्रिकेट के नाम पर जो तमाम बैटिंग ऐप चलते देखे थे, सरकार बड़ा राजस्व कमा रही थी। आज भी सरकार तंबाकू से, शराब से बड़ा राजस्व कमाती है, लेकिन दिखाया ऐसे जाता है कि अगर शराब पी रहा है तो कोई इसको गैर कानूनी कृत्य कर दिया है। तो क्रिप्टो के साथ जो ये भाव कर रही है सरकार, जिसमें सरकार बढ़िया टैक्स कमा कर ले जा रही है, लेकिन जब बात आती है कि क्रिप्टो को लीगल कर दिया जाए तो उस पर कहती है नहीं 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 नहीं, ये गलत चीज है। तो आप किस मुंह से कमा रहे हो, ये तो बड़ा सवाल है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने इस विषय में जो बातों को उठाया वो आप और हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने जिन तरफ ध्यान दिलवाया वो मैं आपके एक बार फिर से मतलब इसको समझाने का प्रयास करता हूं, और वो ये कि पूंजी का इसकी वजह से पलायन हो रहा है। देश के अंदर लगभग 4.8 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम भारतीय लोग जो हैं वो विदेशी एक्सचेंजों के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप्स का पलायन अगर देखा जाए तो हमारे देश से लगभग 180 से ज्यादा क्रिप्टो स्टार्टअप्स देश छोड़कर विदेश जा चुके हैं। निवेशक जो हैं वो भारत से निकल करके लगभग 12 करोड़ भारतीय घरेलू प्लेटफॉर्म्स की बजाय विदेशी एक्सचेंजों के जरिए निवेश कर रहे हैं। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी, भारत को ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी अब 73% विदेशों में देना पड़ रहा है।
हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक रेगुलेटर सैंडबॉक्स बनाने की जरूरत है। आवश्यकता है कि सरकार इसे रेगुलेट करे, सरकार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं उन्हें और ज्यादा टाइट करे। लेकिन इन सबको करके जो हमारे यहां से लोग बाहर जा रहे हैं, जिनसे सरकार टैक्स नहीं ले पा रही, अगर सरकार देश के अंदर ही रेगुलेट करने का कानून बनाए तो उससे देश को लाभ होगा। लगभग 15,000 करोड़ का, 12 से 17,000 करोड़ के बीच का सरकार को हर साल टैक्स में लाभ हो सकता है। राघव चड्ढा जी ने इस बात को रखा। लेकिन आप और हम इससे भी कहीं इतर एक और बात पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिप्टो को लेकर देश में स्टेटस क्या है। ये तो अब सदन में बोल दिया गया है, वो आप और हमने पहले सेशन में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बार इस स्टेटस को डिस्कस कर लिया जाए। हमारे देश में क्रिप्टो को लेकर जो वर्तमान स्टेटस है ना, वो यही है कि ये लीगल टेंडर नहीं है। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा शब्द में समझिएगा। आप बिटकॉइन को जब देखते हो ना, तो शेप इसकी दिखा रखी है कॉइन जैसी, कॉइन बोले तो सिक्का, करेंसी जैसी, और नाम में भी लिखा है क्रिप्टो करेंसी। तो जब शब्द के साथ करेंसी जुड़ा हुआ है, करेंसी का मतलब है कि वो जो चीज दे करके कोई और वस्तु, मतलब जिसको दे करके कोई वस्तु खरीदी जा सके, करेंसी का सीधा सा सेंस ये है, उसकी वजह से वस्तुओं का अथवा सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सके, उसे आप करेंसी में नॉमिनेट करते हैं। तो हमारे देश में करेंसी रुपया है। देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी नाम की एक और करेंसी को सरकार वैधता नहीं देती, लीगल टेंडर नहीं मानती। इसका मतलब हुआ जैसे गोल्ड को दुकान पर बेचकर आप आलू टमाटर खरीद कर नहीं ला सकते, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को देकर के आप उससे सामान खरीद कर नहीं ला सकते। सरकार ने इसे अवैध मान रखा है, अर्थात इसका मुद्रा के रूप में चलना, रुपए के रूप में चलना हमारे देश में मना है। चलो कोई बात नहीं, इसके पीछे के तर्क भी हैं जो काफी ज्यादा जस्टिफाइड हैं। आप और हम जो क्रिप्टो में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को भी समझ में आता है कि ठीक है, मुद्रा के रूप में आप मान्यता नहीं देते, इसके पीछे के कारण समझ में आते हैं। लेकिन क्रिप्टो को लोग आजकल सामान से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि क्रिप्टो खुद एक एसेट बन चुका है और उस एसेट के अंदर लोग निवेश करना चाहते हैं। जैसे गोल्ड में लोग इसलिए निवेश नहीं कर रहे कि गोल्ड के सिक्के से दूध खरीदना है, उन्हें इसलिए निवेश करना है कि गोल्ड आज इतने रुपए का है, कल को इसका भाव इतने गति से बढ़ेगा तो ये इतने का हो जाएगा। यानी कि जिसके अंदर निवेश किया जा सके, जिसकी वैल्यू खुद की बढ़ रही है, हम उसे अपने देश में एसेट के रूप में यूज कर रहे हैं। हमारी सरकारें जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं लोगों को, वो ये है कि वो लीगल नहीं है शब्द जब बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है हमारे देश में बहुत सी चीजें, हमारे देश में जमीन भी लीगल टेंडर नहीं है, चांदी सोना गहने ये लीगल टेंडर नहीं है, नहीं होना चाहिए। आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है वो रुपया छापती है, जिसको सरकार रेगुलेट करती है, हालांकि बोलती है कि नहीं करते, लेकिन हां उसको पूरी तरह से ध्यान देती है। उस करेंसी को लीगल टेंडर बनाकर चलिए। क्रिप्टो करेंसी के साथ हमारे देश में दिक्कत यह हो गई कि जो शब्द के पीछे करेंसी जुड़ गया, इससे सरकार को लगा कि जनता थोड़े दिन में मांग करने लगेगी कि आप हमें इसे रुपए के बराबर मान्यता दे दो। रुपए की तरह अगर आप इसे मान्यता देने निकले, तो जब क्रिप्टो के भाव धड़ाम से ऊपर नीचे होते हैं तो सरकारें तो हिल जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, अभी कुछ दिनों के भीतर ही क्रिप्टो जहां लगभग $1.25 बिटकॉइन चला गया था, वो अभी $60,000 बिटकॉइन आ गया। अगर इतना तेजी से बाजार में बिटकॉइन का भाव गिरता और सरकार इसमें पहले से ही खुद भागीदार अगर बन जाती, तो सरकार को सोचो कितना नुकसान होता और आम जनता सरकार से राहत के नाम पर पैकेज और मांग लेती। सरकार इसलिए अपने आप को बचाकर चलती है, बचे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार अगर इसे एसेट के रूप में मान्यता दे दे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बार बार अब बोला जा रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए, मतलब लोग इसे ट्रांजैक्शन में यूज करने की जगह इसे ही एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में यूज कर रहे हैं, इसकी खरीद को ही एक टूल मान रहे हैं, इसको करेंसी के रूप में यूज ना करके इसे निवेश के लिए यूज करने की बातें कर रहे हैं कि हम इसे गोल्ड की तरह खरीद के रखना चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन सीमित संख्या में दुनिया में उपलब्ध होंगे, इसलिए लोग इसकी खरीद फरोख्त में बिजी हैं। और यही कारण है कि आज बिटकॉइन के लिए जो भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उसके ट्रेड होते देखते हैं, वो एक स्टॉक की तरह होते हैं। आज जिस प्लेटफॉर्म का लिंक हम लोग आपके साथ साझा करते हैं, जिसके लिए अब मैंने रेगुलर सपोर्ट की क्लासेस चालू कर दी हैं, वो हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर अब उसका सपोर्ट भी चालू हो गया है। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपने मेरे साथ उसका अकाउंट बनाया हुआ है और आपको ट्रेड करने में कहीं भी कोई असुविधा हो रही है, तो आप सीखने के लिए आ सकते हैं। रोजाना सुबह 11 बजे लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो।
तो हो क्या रहा है ना कि लोग अब उसको एज ए स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं से मतलब समझ में आया कि लोग जिस तरह से मान लीजिए रिलायंस का कोई शेयर खरीदा, उसका फ्यूचर क्या है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, उन पर ट्रेड हो रहा है। लोग ऐसे ही अब डेल्टा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी डील कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका ऑप्शंस क्या है। मतलब बिटकॉइन खरीदने की जगह उसके फ्यूचर ऑप्शंस बिक रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये अपने आप का एक असेट क्लास बन चुका है। सरकार को आवश्यकता है कि इसे असेट क्लास के रूप में तो मान्यता दे दे, ताकि इसकी कमाई बढ़ सके। पिछले साल सरकार को 437 करोड़ रुपए वर्चुअल डिजिटल असेट से मिला, ऐसा इनको मतलब संसद के अंदर एक जवाब के अंदर देना पड़ा कि हमने इतना करोड़ रुपए टैक्स में वसूला है। भारत सरकार को ऑलरेडी 6000 करोड़ का टैक्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो निवेशक हैं वो दूसरे देशों के अंदर जाकर के ट्रेड करने लग रहे हैं। ये अलग अलग डेटा है, कहीं 17,000 करोड़ का डेटा है भारत के अंदर कि हमारे निवेशक बाहर जाकर के जब निवेश करते हैं तो 17,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर भारत सरकार इसको लेकर संयुक्त रूप से आगे बढ़े, इस तरह से सोचे कि इसके अंदर एसेट क्लास की मान्यता दे दी जाए। अब इसका लाभ कौन उठा रहा है? इसलिए बहुत सारे देश जो किसी भी तरह से क्रिप्टो को करेंसी, अच्छा एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्रिप्टो को करेंसी के रूप में मान्यता दे क्यों नहीं देती? भाई ये पूछने वाला सवाल है, क्या दे दो ना मान्यता, दिक्कत क्या है? तो मान्यता ना देने के पीछे का बड़ा कारण जो सरकार का है, वो केवल सिंपल सा है कि भाई हम मान्यता तो दे दें, लेकिन कल को इसके भाव अगर गिर गए, चढ़ गए, तो आप सवाल पूछने हमसे चले आओगे। हमसे चले आओगे, ये हम नहीं झेल पाएंगे। सरकार के पास में दिक्कत ये होती है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो सरकार स्ट्रेस में होती है। कल को इसके भाव गिर चढ़ गए तो फिर आप लोग हमारे सामने सवाल पूछने चले आओगे। ऐसे में सरकार खुद को बचाकर चलती है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी लीगल टेंडर के रूप में नहीं लेना चाहती। तो क्या हुआ, यहां से वो देश जो आसपास छोटे छोटे देश जैसे हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, यहां पर बहुत सारे निवेशक जाकर के डल गए। वहां की सरकारों को सही मायने में अपने देश को एज ए कंपनी रजिस्टर करने की, कंपनी कमा कर लाओगे, हमारे देश के लिए पैसा खर्च करोगे, अपने आप को एज ए डेस्टिनेशन प्रमोट करके। इसका फायदा यह हुआ कि दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनियां, इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां, इंडिया के भी बहुत सारे ट्रेडर्स दुबई जाकर सेट हो गए, क्योंकि उन्हें यहां तो टैक्स देना पड़ नहीं रहा। वहां रह के वहां जा रहे हैं तो वहां पर एज एन एनआरआई उस इनकम को दिखा रहे हैं। वहां की इनकम जब एनआरआई के रूप में दिखती है तो उस इनकम को भारत के अंदर रेमिटेंस के रूप में भेज दे रहे हैं। यही कारण है कि भारत को दुबई से, यूएई से बड़ी मात्रा में रेमिटेंस मिलता है। मतलब भारत अगर 100 बिलियन के आसपास, 150 बिलियन के आसपास, 100 बिलियन के आसपास रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है, तो 18% हमको केवल यूएई से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से भारत को यूएई जो रेमिटेंस देने की जो जगह निकल कर आई, उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के बड़े सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स जाकर के सेटल हो गए दुबई में जाकर के। बड़े सारे क्रिप्टो के लोग जाकर सेटल हो गए, हमारा बहुत सारा वॉल्यूम वहां चला गया, सब लोग ट्रेड करने के लिए। जैसे जब मैं आपसे डेल्टा की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा में जो ट्रेड हो रहा है वो इंडियन करेंसी में हो रहा है। इंडिया की सरकार का एफआईयू जो इसको रजिस्टर करके चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। लेकिन अगर बात किसी को क्रिप्टो खरीद कर उसे डिजिटल असेट के रूप में रखकर और भविष्य में उसके कैपिटल गेन पर बात करनी है, तो उसको लेकर के सरकार कहती है कि मैं 30% टैक्स वसूलूंगी। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेड करके पैसा कमाते हैं तो सरकार कहती है जितना इनकम टैक्स के दायरे में आओगे मैं उतना वसूलूंगी। तो हमारे देश को असल में जरूरत इस बात की है कि जब देश ऑलरेडी ग्लोबल क्रिप्टो एलीट सेक्शन में शामिल हो चुका है, हमारे देश को टॉप 10 ग्लोबल फॉर ट्रांजेक्शन क्रिप्टो यूजेस में माना जाता है, तो आवश्यकता है कि सरकार अपने आप को इसके लिए भी तैयार करे। आज अमेरिका दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, वो क्रिप्टो को अपने यहां लीगल टेंडर नहीं मानती, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड को कराने दे रही है। क्रिप्टो को लोग असेट के रूप में यूज कर पा रहे हैं, डॉलर में खरीद और बेच पा रहे हैं। हमारे देश को भी आवश्यकता है कि वो इस चीज पर काम करे। आवश्यकता है कि दुनिया में जितने भी नवाचार आ रहे हैं उनमें हम पिछड़े नहीं। लोग अगर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार उनका मिडवे बाहर निकाल कर लाए, क्योंकि भारत ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट के अंदर बड़ा मार्केट कैप रखकर चल रहा है। दुनिया भर के देशों ने क्रिप्टो को लेकर के अपने यहां पर कुछ ना कुछ कानून व्यवस्थाएं बना ली हैं। पाकिस्तान जैसा देश क्रिप्टो के अंदर तेजी से भगा जा रहा है। गोल्डमैन सैक जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने $2.3 बिलियन के क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ये जानकारी बाहर निकल कर आ रही है। यह दर्शाता है कि दुनिया भर के अंदर क्रिप्टो में लोग निवेश करके बैठे हुए हैं। और हाल ही में अमेरिका ने जब ट्रंप के द्वारा हाल ही में यूएस फेड के अंदर नए सेंट्रल बैंक चीफ अनाउंस किए, केविन वॉश, तो अमेरिका को एक उम्मीद जगी है कि अमेरिका क्रिप्टो को लेकर के कुछ और अच्छा करने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप तो खुद का कॉइन लेकर चल रहे हैं। तो भारत को आवश्यकता है कि इसे करेंसी के रूप में भले ही मान्यता मत दो,
एसेट के रूप में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह जमीन है, वैसे इसे मान्यता देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार को लगता है कि इसको अगर हमने देश के अंदर चालू करवा दिया तो तमाम प्रकार के क्राइम होने लगेंगे। सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यह बात सच भी होती है कि भाई कहीं भाव गिर गए तो बाजार गिर जाएगा। तो उसमें जब आप एसेट क्लास में उसको रखोगे, जैसे चांदी का भाव टूटा तो कोई सरकार के पास यह कहने नहीं गया कि साहब सरकार बचाओ हमारी चांदी को, क्या हुआ है। नहीं, चांदी का भाव ग्लोबल तय हो रहा है, क्रिप्टो का भाव भी ग्लोबली तय हो रहा है। जनता अपना अपने आप देखे, लाभ कमाए तो सरकार को टैक्स वसूल कर दे। सरकार को आवश्यकता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इन सब चीजों को कंट्रोल करते हुए चले। हमारे देश के अंदर आवश्यकता है कि हम नवाचारों को जगह दें और प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने वाले लोग जो अपनी अकाउंट से बैलेंस लगा करके ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें इलीगल ना माना जाए और हमारा समाज भी उन्हें इलीगल ना माने जब सरकार उसके लिए कोई कानून लेकर आएगी। मुसीबत क्या हो रही है ना कि इस क्रिप्टो के चलते कुछ जगह पर हवाला से मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। उस मनी लॉन्ड्रिंग के चलते बहुत से काम ऐसे होते हैं कि सरकार क्राइम को बचाने से डरती है कि भाई क्राइम नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह कि क्राइम अभी भी हो रहा है। तो हो रहा है तो सरकार खुद भी तो अपने खाते भर ले। ये वही वाली बात है, सरकार ने शराब को सरकारी तरीके से इसलिए बेचा ताकि अवैध रूप से ना बिके। सरकारी तरीके से बेचना पड़ा ना फाइनली। वैसे ही क्रिप्टो के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का तो राजस्व भर लो कि जो लोग कर रहे हैं अवैध रूप से, उनको भी मौका दें कि चलो भाई वैध तरीके से कर लो। और यहां पर जो आप कमा कर लेकर आ रहे हो, इससे सरकार को टैक्स दो। सरकार टैक्स वसूल करके कम से कम उसके नियामकीय उपायों को बढ़िया से खेले। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को रोकने के लिए जांच व्यवस्थाओं को, सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करे, उनको और पाबंद करे और उनको अपडेट करे टेक्नोलॉजिकली। ये तमाम चीजें सरकार के द्वारा की जा सकती हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, सदन में इस विषय के ऊपर मांग उठी, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ में इस क्रिप्टो के सेशन को ज्वाइन करना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, रोजाना सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में है, बातें बाजार की एप्लीकेशन का, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए सपोर्ट उपलब्ध है जिन्होंने डेल्टा का अकाउंट बना लिया है। अदरवाइज आपके लिए कोई फायदा नहीं है। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो के लिए, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।